बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने लफ्ज़ गरीब परवर, बंदा परवर, दिल परवर, जाँ परवर, क़ल्ब परवर, मस्कीन परवर, तो इस तरह के बहुत से अल्फाज सुने होंगे। बंदा परवर जाइए, हमसे खफा हो जाइए। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। इस तरह के बहुत सारे अशार भी हैं जिनमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनके अलावा दो अल्फाज हैं, खुद परवर और दिगर परवर। खुद परवर नाम से जाहिर है कि अपनी परवरिश आप करने वाला। जिस तरह गरीब परवर गरीबों की परवरिश करने वाला, खुद परवर अपनी परवरिश आप करने वाला। और दिगर परवर दूसरे जिसकी परवरिश करें, यानी अपनी परवरिश खुद ना करने वाला, अपनी परवरिश दूसरों के ज़रिए करवाने वाला या करने वाला। तो ये देखें कि ये जो पौधे आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये खुद परवर हैं, अपनी परवरिश खुद करते हैं। किस तरह से अपनी परवरिश खुद करते हैं कि ये देखें, सूरज से रोशनी ले रहे हैं और ज़मीन से पानी और नमकियात ले रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और फिर ये खुराक बनाते हैं ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिए से। ज़िया का मतलब रोशनी, तालीफ़ का मतलब इकट्ठा करना, यानी इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, सूरज की रोशनी को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ज़मीन से पानी और नमकियात को इकट्ठा करके ये पत्तों के अंदर खुराक बनाते हैं। इसलिए ये खुद परवर है। इनको ऑटोट्रफ भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इनके अलावा फिर दिगर परवर के जो अपनी परवरिश खुद नहीं कर सकते, हेट्रोट्रफ अंग्रेज़ी में कहते हैं उसको। मसलन जानवर हैं, जानवर इनको खाते हैं, यानी बनी बनाई जो खुराक खाते हैं वो दिगर परवर है, हेट्रोट्रफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जितने भी जानवर देखते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी और ये मुर्गी, ये सारे जानवर दिगर परवर है, हेट्रोट्रॉफ हैं। अपनी खुराक का इन्हिसार दूसरों पर करते हैं, बनी बनाई खुराक खाने के आदी हैं।